गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? सब बढ़िया। देखिए, आज के लेक्चर में 2019 के जो रिमेनिंग एमसीक्यूज़ है वो हम लोग देख लेंगे। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने 18th एमसीक्यू तक एमसीक्यू सॉल्व करे थे। डन। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम एमसीक्यू नंबर 19। देखिए, क्वेश्चन क्या है आपका? The logic circuit in the figure represents characteristic of which logic gate? देखिए, आपको जो यहाँ पे लॉजिक गेट दिया है, ये रहा आपका लॉजिक गेट। वो यस, देखिए यहाँ पे दोनों आपके इनपुट टर्मिनल शॉर्ट कर दिए हैं। शॉर्ट मीन्स व्हाट? कनेक्ट कर दिए हैं। व्हाट इट मीन्स, यहाँ पे दोनों इनपुट टर्मिनल सेम ही होंगे। और देखिए यहाँ पे दोनों इनपुट टर्मिनल शॉर्ट है। ये आपका कौन सा गेट है? नॉर गेट है। तो ये और उसका ये पूरा नॉर आ जाएगा। देखिए, ए ज़ीरो होगा तो बी कंपल्सरी ज़ीरो ही होगा। ए वन होगा तो बी वन ही होगा। देन ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज़ वॉट? ज़ीरो। वन प्लस वन इज़ वॉट? वन। ज़ीरो का यस इन्वर्स क्या हो जाएगा? वन। वन का इन्वर्स क्या हो जाएगा? ज़ीरो। गॉट इट? वॉट इट मीन्स, ज़ीरो है तो वन एंड वन है तो ज़ीरो, मीन्स इन्वर्स हो गया जो था उसका उल्टा। इट मीन्स इट इज कॉल्ड नॉट गेट। ओके, आपका जो वर्क हो रहा है इट इज लाइक नॉट गेट। डन। देखिए, now MCQ number 20, for PN junction the width of space charge region is approximately dash micrometer, 0.5 माइक्रोमीटर आएगा। ओके, 1/10 ऑफ माइक्रोमीटर ऑर्डर में क्या होगी आपकी विड्थ ऑफ डेप्लेशन लेयर? देखिए, 21 एंड 22, ये जो दोनों आपके MCQs है वो डिलीटेड पोर्शन है, मीन्स वो अभी चैप्टर ही नहीं है हमारे कोर्स में। ओके, कम्युनिकेशन सिस्टम के MCQs है जो चैप्टर अभी कोर्स में नहीं है। नाउ 23, when two charges, two spheres having 4q and minus 2q charge are placed at a certain distance, the force acting between them is F। देखिए क्या दिया है आपको? 4q एंड माइनस 2q, टू स्फीयर्स, इक्वल स्फीयर्स है। देखिए, एक पे चार्ज 4q है, दूसरे पे माइनस 2q है। इसके बीच में कैसा फोर्स लगेगा? एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। देखिए, तो एट्रैक्टिव फोर्स का इक्वेशन क्या आएगा? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए ये फोर्स क्या आएगा? 4 इंटू टू क्या होगा? 8 के Q1 Q2 क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखिए, मैंने नेगेटिव साइन नहीं लिखी है। एट्रैक्टिव फोर्स का मीनिंग ही ये है कि आपका जो फोर्स है उसमें दो चार्जेस, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। दैट्स वाई इट इज एट्रैक्टिव फोर्स। गॉट इट? नाउ देखिए, दैट इज द फर्स्ट थिंग। नाउ सेकेंड थिंग, देखिए सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज, नाउ दे आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर and again separated from each other. Now they are kept at a distance half of the previous one. The force acting between them is, देखिए ये दोनों को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कीजिए, क्या होगा? यस, इंडक्शन ऑफ चार्ज। देन आफ्टर सेपरेशन दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा? देखिए, दोनों का टोटल चार्ज क्या होगा? 4q माइनस 2q, देन टोटल चार्ज इज 2q, और उसका हाफ डिवाइड हो जाएगा दोनों में तो q आ जाएगा। देन व्हाट इज न्यू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन? यस, टू स्फीयर्स।
then new electric force between two sphere is given by, देखिए, at half distance, then f dash is equal to k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। r क्या होगा, r बाई टू स्क्वायर। यस, डिस्टेंस हाफ करना है। ये फोर्स आपका रिपल्सिव फोर्स होगा क्योंकि दोनों जो स्फीयर्स है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। गॉट इट। तो देखिए ध्यान से, आपका जो एफ डैश है वो क्या आएगा, आर स्क्वायर बाय फोर, फोर को ऊपर ले लीजिए तो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे आपको 8 के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर करना है, तो 2 मल्टीप्लाई करके 2 डिवाइड कर दीजिए। देखिए तो ये 8 हो गया, 4 इंटू टू, नीचे 2 से डिवाइड कीजिए। ऐसा क्यों किया, देखिए 8 के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या होगा, एफ, देन एफ डैश इज इक्वल टू एफ बाई टू। रिमेंबर दैट इज द फोर्स। गॉट इट। नाउ MCQ number 24, charge of 1 microcoulomb each is placed on the 5 corners of a regular hexagon of side 1 meter. The electric field at its center is dash Newton per coulomb. देखिए आपको रेगुलर हेक्सागोन दिया है 24। रेगुलर हेक्सागोन जो है उसकी हर एक साइड जो है वो 1 मीटर की है। उसके 5 वर्टाइसिस देखिए, 1 2 3 4 5 6। देखिए ये जो 6 वर्टाइसिस है उसमें से 5 वर्टाइसिस के ऊपर क्या है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, 1 माइक्रोकूलम चार्ज इज देयर। देखिए सबके ऊपर कितना चार्ज है, 1 माइक्रोकूलम। ऑल आर सेम, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 all are same is equal to Q and all are is of 1 microcoulomb. Micro means 10 raised to minus 6। देखिए सभी जो डिस्टेंसेस है, साइड की जो लेंथ है वो 1 मीटर है। ध्यान से देखिए यहाँ पे ये जो 1 मीटर की लेंथ है, आप अगर सेंटर से डिस्टेंस लेंगे हर एक वर्टेक्स का तो वो सेम ही आएगा। ये सेंटर है, देखिए O। सेंटर से ये डिस्टेंस देखिए, रेगुलर हेक्सागोन है तो ये सारे के सारे एंगल्स जो है वो 60 आएंगे। 360 के 6 इक्वल पार्ट्स होंगे तो क्या आएगा, यस, ऑल एंगल इज 60 डिग्री। तो देखिए ये 60 है, ये 60 60, तो ये सारे डिस्टेंस भी 1 मीटर ही आएंगे। देखिए यहाँ पे 5 वर्टाइसिस के ऊपर क्या है, आपके चार्जेस है, सारे के सारे चार्जेस सेम है। देखिए 6th वर्टेक्स जो है उस पे चार्ज नहीं है। वी आर सपोजिंग दैट कि यहाँ पे भी चार्ज Q6 है, ये भी Q ही है। ओके होगा क्या, देखिए ये सिमेट्री हो गई। नाउ एट सेंटर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। हमने टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल में ट्राइंगल वाला सम देखा था। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर 0 होगा। तो EO क्या होगा, देखिए E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 प्लस E6 इज इक्वल टू 0। देखिए तो आप ऐसा लिख सकते हो, E1 प्लस E2 E3 E4 E5, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इज इक्वल टू माइनस E6। गॉट इट। गॉट इट मीन्स ये पांचों का मिला के E1 टू E5 मिला के जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा
वो E6 जितना और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसका मीनिंग क्या आएगा, देखिए इसका मैग्नीट्यूड अगर आप लिखोगे E1 प्लस E2 E3 E4 E5, इसका अगर आप मैग्नीट्यूड लिखोगे तो E6 आएगा। ओके, तो मैग्नीट्यूड E6 का क्या होगा कि Q/R²। ये पांचों का मिला के जो अपना मैग्नीट्यूड आया वो E6 जितना और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे डायरेक्शन का कुछ काम नहीं है, हमें ओनली मैग्नीट्यूड ही फाइंड करना है। ओके, Q/R² आएगा। देखिए तो K क्या है, 9 इंटू 10⁻⁹, Q होगा 10⁻⁻⁶, R² 1 स्क्वायर है। देखिए 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर आएगा। गॉट इट। देखिए आपको सिंपल डायरेक्टली भी आप याद रख सकते हो। आप ऐसा याद रखो कि आपको पॉलीगॉन दिया है विथ n नंबर ऑफ कॉर्नर्स। अगर n ऑल दी वर्टाइसिस पे आपको चार्ज दिया है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ओके, और अगर n-1 वर्टाइसिस पे आपको चार्ज दिया है तो आपका आंसर Q/R² आएगा। गॉट इट, रिमेंबर दिस थिंग। ओके, बहुत ही बढ़िया MCQ है। नाउ MCQ नंबर 25, an electric dipole is placed in a non-uniform electric field। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहाँ पे प्लेस किया है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फोर्स कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रिजल्टेंट फोर्स अगर आप लिखोगे तो उसमें QE1 माइनस QE2 आएगा, विच इज़ नेवर ज़ीरो, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो ऑलवेज। देखिए अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होती। तो E1 E2 सभी सेम होते तो आपका आंसर क्या हो जाता, QE माइनस QE दैट इज 0। गॉट इट, रिमेंबर दिस। तो आपका रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाता। डन। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपकी चीज़ है यहाँ पे आपको टॉर्क की अगर बात करोगे तो टॉर्क P×E आएगा। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, PE sin थीटा। टॉर्क की वैल्यू PE sin थीटा होगी। देखिए यहाँ पे टॉर्क जो है वो थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन में हमें पैरेलल या एंटी पैरेलल ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। ओके, क्वेश्चन में पैरेलल या एंटी पैरेलल ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। इट मीन्स टॉर्क मे बी ज़ीरो, मे नॉट बी ज़ीरो, हम लोग कुछ कह नहीं सकते। ओके, तो ऑप्शंस देखिए, द फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज ऑलवेज ज़ीरो, इट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। टॉर्क एक्टिंग ऑन इट मे बी ज़ीरो, yes, it is right statement. The resultant force acting on the dipole may be zero, it is wrong state. Force may be zero और ज़ीरो नहीं है कंपल्सरी, यहाँ पे नॉन ज़ीरो ही है। ओके, टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज़ ऑलवेज ज़ीरो, इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज यहाँ पे एंगल का जिक्र नहीं किया है। डन, सिंपल है। नाउ 26, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन। देखिए इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन मीन्स P इज इक्वल टू सिग्मा बी। पोलराइजेशन जो है उसका इक्वेशन है बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसका यूनिट क्या आएगा, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। सिंपल है। ओके, लेकिन आपको इक्वेशन आना चाहिए। डन। नाउ MCQ नंबर 27,
In the figure, area of each plate is A and the distance between consecutive plates is as shown in figure. What is the effective capacitance between points A and B? देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन दिया है उसमें ये आपकी फर्स्ट प्लेट है, देखिए यहाँ पे ये आपका A है, ये है आपकी थर्ड प्लेट, ये है सेकंड प्लेट, पॉइंट बी ये है फोर्थ प्लेट, सेकंड एंड फोर्थ ये गई बी में। देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंसेस दिए हैं ये डिस्टेंस 2D है, एयर ही है, यहाँ पे देखिए कोई मीडियम नहीं है, ये डिस्टेंस भी 2D दिया है। देखिए यहाँ पे कितनी प्लेट्स है, 4 प्लेट्स है, तो कितने कैपेसिटर्स प्रोड्यूस होंगे, 3। पहली एंड दूसरी प्लेट फर्स्ट कैपेसिटर क्रिएट करेगा, दूसरी एंड तीसरी प्लेट जो है वो सेकंड कैपेसिटर क्रिएट करेगा, तीसरी एंड चौथी प्लेट जो है वो थर्ड कैपेसिटर क्रिएट करेगा। तो ध्यान से देखिए ये आपकी फर्स्ट प्लेट है, कहाँ पे जाएगी, ए में, देखिए ये ए में गई, और सेकंड प्लेट जो है वो कहाँ पे जाएगी, बी में। डन। देखिए सेकंड प्लेट आपको फिर से दिखानी है, वो कहाँ पे जाएगी, यस बी में ही जाएगी, गॉट इट। थर्ड प्लेट फिर से दिखानी है, वो कहाँ पे जाएगी, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड प्लेट ए में जाएगी, अभी थर्ड प्लेट आपको फिर से दिखानी पड़ेगी, यस, तो फोर्थ के साथ जाएगी वो, और फोर्थ प्लेट कहाँ पे जा रही है, देखिए बी में, गॉट इट। नाउ यू कैन से दैट आपके जो कैपेसिटर्स है C1, C2 एंड C3 ऑल आर इन पैरेलल, गॉट इट। देखिए फिर से एक बार, फर्स्ट प्लेट है वो ए में गई, सेकंड प्लेट बी में गई, ये देखिए फर्स्ट ए में सेकंड बी में, सेकंड प्लेट दोबारा आएगी, देखिए फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड फोर्थ, क्या होगा, 3 कैपेसिटर्स क्रिएट होंगे। तो क्या होगा, सेकंड प्लेट अगर फिर से दिखाओगे लेकिन आएगी तो बी में से ही, तो देखिए ये बी में से निकली सेकंड प्लेट, 3 के साथ गई, 3 वाली कहाँ पे गई, ए में, देखिए ए में से निकला यस 3, फोर्थ में गया, फोर्थ गया बी में, या यहाँ पे ए बी का इफेक्टिव कैपेसिटेंस पैरेलल के लिए क्या आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिए C1 कैपेसिटर में डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स क्या है, एप्सिलॉन 0 a बाई 2D, एरिया तो सेम ही है। C2 में क्या आएगा, देखिए एप्सिलॉन 0 a बाई डी, और C3 में क्या आएगा, एप्सिलॉन 0 a बाई 2D। देखिए आधा आधा पूरा 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 डबल, तो आंसर क्या है आपका, 2 टाइम्स एप्सिलॉन 0 a बाई डी, गॉट इट। That is the effective capacitance between points A and B. Got it? देखिए now MCQ नंबर आपका है 28. A moving positive charge approaches a negative charge. What will happen to the potential energy of the system? देखिए पहले तो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या होगा, U इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर। देखिए यहाँ पे एक चार्ज पॉजिटिव दिया है, दूसरा नेगेटिव दिया है, तो एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव साइन आएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी वो U प्रोपोर्शनल टू -1/r आएगा। देखिए इसमें अगर आप डिस्टेंस डिक्रीज करोगे तो U डिक्रीज होगा। देखिए आपको लगेगा कि सर ये तो इनवर्स प्रपोर्शन है, तो U प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा, तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा पोटेंशियल एनर्जी, और डिक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा, तो आपने ऐसा क्यों लिखा, आगे नेगेटिव साइन है,
समझिए, डिस्टेंस डिक्रीज हुआ। सपोज इनिशियली वैल्यू आपकी 10 जूल थी, अगर डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो u इंक्रीज होके सपोज 15 जूल हुआ, लेकिन आगे नेगेटिव साइन है, तो -10 जूल से -15 जूल होगा, तो वो क्या होगा, डिक्रीज। सो रिमेंबर, आगे नेगेटिव साइन है तो डिक्रीज है तो डिक्रीज आएगा, इंक्रीज है तो इंक्रीज आएगा। तो रिमेंबर दिस थिंग, अगर यहाँ पे इंक्रीज होता तो इंक्रीज होता, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है। सपोज आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा होता कि दोनों चार्जेस पॉजिटिव है और दोनों नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता यहाँ पे, तो क्या होता, यस, तो फिर ऐसा होता कि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो u प्रपोर्शनल टू 1/r आता, और u प्रपोर्शनल टू 1/r में क्या होता, यस, इंक्रीज देन डिक्रीज, डिक्रीज देन इंक्रीज। डन, रिमेंबर दिस थिंग, गॉट इट, रिमेंबर। नाउ 29th, the heat produced per यूनिट टाइम ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। देखिए आपका जूल्स लॉ है, तो W/T प्रपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, I²। तो आपका आंसर क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन रजिस्टर और कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली proportional to square of electric current. Done. Now 30. A carbon resistor has 3 bands is as brown, black, green in order. What will be the range of resistance it offers? देखिए यहाँ पे 4th कलर बैंड नहीं है, ब्राउन, ब्लैक एंड ग्रीन है। ध्यान से देखिएगा, ब्राउन, ब्लैक एंड ग्रीन। देखिए आपको पूरा टेबल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, खाली इतना याद रख लीजिए। देखिए, बीबी रॉय गोज टू बॉम्बे वाया गेटवे ऑफ इंडिया, ओके। देखिए नंबरिंग कैसे करेंगे हम लोग, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान से देखिए, ये जो ब्राउन है ये आपका 1 नंबर है। फर्स्ट आपका क्या आएगा, टेंस यूनिट आएगा, प्लस दूसरा ब्लैक है, ब्लैक मीन्स यूनिट्स नंबर 0 आएगा, एंड ग्रीन मीन्स कौन सा नंबर है, 5। देखिए 5 मीन्स पावर 10⁵ आएगा, और प्लस और माइनस 4th आपका कलर बैंड नहीं है, तो वो प्लस और माइनस 20,000 आएगा, 20% आएगा। देखिए ये आपका आंसर हुआ 10⁶ प्लस और माइनस 20 ओम। यू कैन से मिलियन और मेगा ओम प्लस और माइनस 20%। देखिए लेकिन आंसर आपको ऐसे फॉर्मेट में नहीं दिया है, आंसर आपको दिया है रेंज के फॉर्मेट में। क्या करेंगे, यस, क्या करेंगे, देखिए अगर आपका रेजिस्टेंस है 100 ओम, 20% टॉलरेंस का मीनिंग क्या है, अगर 100 ओम का रेजिस्टेंस है तो चेंज और डिफरेंस इन रेजिस्टेंस क्या होगा, 20 ओम। गॉट इट। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, 10⁶ ओम, तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होगा, ये प्लस और माइनस होगा, तो चेंज इन रेजिस्टेंस क्या आएगा, देखिए 10⁶ इंटू 20 अपॉन 100। ये 2 0 की वैल्यू यहाँ पे निकाल दीजिए, तो 2 इंटू 10⁵ आएगा, मीन्स प्लस और माइनस कितना चेंज होगा रेजिस्टेंस में, 2 लाख का चेंज होगा। देखिए ये 10 लाख है, अगर 2 लाख का चेंज होगा 10 लाख में, अगर आप 2 लाख माइनस कर देंगे तो 8 लाख आएगा, और 2 लाख प्लस कर देंगे तो 12 लाख आएगा। तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, देखिए
8 lakh to 12 lakh. Got it? Simple है. So 8 into 10 raised to 5 ohm to 12 into 10 raised to 5. Got it? ये आपका आंसर हुआ. नाउ देखिए MCQ नंबर 31 इसमें नहीं आएगा. गॉट इट? माइंड ब्लोइंग फैंटास्टिक MCQs है आपके. ओके लेट अस सी. देखिए आ गए हैं जयदीप भाई आपके. एक बार पार्टी फॉर्म में आ गई. ऑफिस में से क्लास पे से फ़ोन किया उन्होंने अपनी बीवी को, गगी को, कि बोल गगी क्या कर रही है, बहुत याद आ रही थी तेरी इसलिए फ़ोन कर दिया मैंने. गगी खुश हो गई. क्या बात है, देखिए मैं भी आपके लिए दम आलू ही बना रही थी. जयदीप बोले वाह क्या बात है, ज़बरदस्त, कैसा कैसा बन रहा है दम आलू. उनकी वाइफ ने, गगी ने आंसर दिया कि यार पता नहीं आज आलू ऐसा है ना कि पक ही नहीं रहा है. जयदीप भाई ने बोला एक काम कर, तो आधा घंटा उनके साथ बात कर ले, वैसे ही पक जाएंगे. खाना नहीं मिला उस दिन जयदीप भाई को. वैसे भी तेरी बातों से सब लोग पक जाते हैं. आलू के साथ भी आधा घंटा बात कर ले, पक जाएंगे. खाना नहीं मिला, पूरी रात भूखे सोना पड़ा. कर्मों का फल तो मिलता ही है ना भाई. बीवी के सामने बहुत होशियारी नहीं मारने की. हाँ चलिए भाई, MCQ नंबर 31. देखिए आपका क्वेश्चन क्या है. यहाँ पे आपको इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स X and Y will be dash ohm. Value of each resistance is 2 ohm. Value of each resistance is 2 ohm. देखिए ये आपका X है, ये आपका 2 ohm, 2 2 2 2, ये Y. देखिए मैं नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, है तो आपके रेजिस्टेंस 2 ओम के ही. नाउ यहाँ पे देखिए वायर कनेक्ट किया है. देखिए ये वायर है ओनली, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है. सेम थिंग देखिए ये भी वायर है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है. ये भी वायर है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है. ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग नाम दे लिख लेते हैं. ये है आपका ABCD. क्या होगा यहाँ पे देखिए X एंड B ये दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई रजिस्टर कनेक्ट नहीं किया है. यहाँ पे C एंड Y सेम हो जाएंगे और वैसे ही A एंड D पॉइंट सेम हो जाएंगे. देखिए यहाँ पे X एंड B सेम होंगे, यहाँ पे आपका A एंड D पॉइंट सेम होगा, यहाँ पे आपका Y एंड C पॉइंट सेम होगा. देखिए अब पांचों के पांचों रेजिस्टेंस कनेक्ट कीजिए फिर से, आपको पता चल जाएगा कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है. देखिए ये फर्स्ट रेजिस्टेंस X एंड A के बीच में है, ये देखिए आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस. सेकेंड रेजिस्टेंस A एंड B के बीच में है, ये रहा देखिए आपका सेकेंड रेजिस्टेंस. थर्ड रेजिस्टेंस आपका B एंड C के बीच में है, ये रहा देखिए B एंड C के बीच में थर्ड रेजिस्टेंस. C एंड D के बीच में आपका फोर्थ रेजिस्टेंस है.
एंड डी एंड वाई के बीच में आपका फिफ्थ रेजिस्टेंस है, फिफ्थ। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। बैटरी कनेक्ट कर दीजिए बिटवीन एक्स एंड वाई। क्या हुआ देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड पैरेलल में है, फोर्थ एंड फाइव पैरेलल में है। उसके बाद ये आंसर जो आएंगे ये दोनों सीरीज में, और उसके साथ R3 पैरेलल में। गॉट इट। देखिए 1 एंड 2 पैरेलल में है और रेजिस्टेंस 2 ओम है, देन 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 क्या आएगा, 4/4 क्या आएगा, 1 ओम। गॉट इट। ये 1 ओम प्लस 1 ओम 2 ओम, एंड 2 एंड अगेन ये 3, मतलब है तो रेजिस्टेंस 2 ओम ही। ये सारे क्या है, पैरेलल में। तो क्या होगा देखिए 1 प्लस 1, इसका आंसर 1, इसका आंसर 1, 1 प्लस 1 सीरीज में, इसके साथ ये पैरेलल में 2, तो 2 और 2 पैरेलल में होंगे तो आंसर क्या आएगा, यस 1 ओम। तो आपका RXY क्या आया, 1 ओम। गॉट इट। सिंपल है। देखिए सपोज आपको ऐसे सर्किट दी है, ध्यान से देखना, 3 4 5, ये आपका x है, ये आपका y है। सपोज यहाँ पे आपको दिया है ऐसे, देखिए, और आपको पूछा हो कि x एंड y के बीच में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर आप बैटरी कनेक्ट करोगे क्या होगा, देखिए यहाँ से करंट आया, देखिए यहाँ से करंट जाएगा ही नहीं है फर्स्ट एंड सेकेंड में। क्यों, देखिए ये शॉर्ट सर्किट है, मीन्स यहाँ पे रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो सारा का सारा करंट वहाँ से ही जाएगा। तो 1 एंड 2 में आपका करंट पास नहीं होगा। ओके, सो रिमेंबर 1 एंड 2 में से अगर करंट पास नहीं होगा तो उसको हम लोग सर्किट से क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। ये 3 में तो कंपलसरी जाएगा। वंस अगेन देखिए यहाँ से ये शॉर्ट सर्किट हुआ, ओनली कंडक्टर है। ओके, तो रेजिस्टेंस में करंट आपका पास नहीं होगा। तो देखिए क्या हुआ, ओनली 3 में से आपका करंट पास हुआ, तो RXY क्या आएगा, R3, और R3 जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू हो यहाँ पे 2 ओम है। गॉट इट, रिमेंबर दिस। नाउ देखिए सपोज ऐसे सर्किट दी है आपको, ये 1 2 3 4 5, ये x एंड y है। देखिए इसमें यहाँ से सपोज आपकी सर्किट ड्रॉ की है हमने, देखिए यहाँ से करंट गया, ये 1 2 3 4 5 है। देखिए ये करंट गया, ये ऊपर से चला जाएगा, शॉर्ट सर्किट है तो, और यहाँ से जाएगा। ये 3 2 3 4 में से आपका रेजिस्टेंस में से करंट पास नहीं होगा, उसमें से करंट पास नहीं होगा, ओनली 1 एंड 5 में से होगा। तो RXY क्या आएगा, R1 प्लस R5 सीरीज में है, तो 2 प्लस 2 क्या आएगा, 4 ओम। दैट्स योर फाइनल आंसर। डन। नाउ देखिए 32, शंट वायर शुड बी डैश। देखिए जो शंट की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ शंट देखिए शुड बी वेरी स्मॉल, और शंट की वैल्यू वेरी स्मॉल कब होगी, देखिए शंट मीन्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का इक्वेशन क्या है, हर रोला रो L बाई ए, तो R इज प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, L बाई ए। देखिए लेंथ कम होगी और एरिया ज़्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। लेंथ आपकी ज़्यादा है एंड एरिया कम है, तब जाके आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करनी है, तो इससे उल्टा हो जाएगा, लेंथ क्या करनी पड़ेगी, कम, और एरिया ज़्यादा करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, यस, देन S विल रिमेन स्मॉल।
तो ये देखिए एल कम एंड एरिया ज़्यादा मीन्स क्या होगा, शॉर्ट एंड थिक। कैसा वायर होना चाहिए, शॉर्ट लेंथ कम एंड एरिया ज़्यादा देन थिक। गॉट इट, ये आपका आंसर होगा। ओके, थिक एंड शॉर्ट, गॉट इट। 33, the dimensional formula of effective torsional constant of spring। देखिए टॉर्शनल कांस्टेंट जो है टो इज इक्वल टू अपना इक्वेशन क्या होगा, के फाई। तो के को सब्जेक्ट बना लीजिए तो टो बाय फाई आएगा। देखिए तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के क्या होगा, इसका न्यूटन इनटू मीटर आएगा, जूल m1L2T-2। फाई क्या है आपका, रेडियन, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। नाउ 34, देर आर 50 टन्स पर सेंटीमीटर लेंथ इन वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड। देखिए कितने नंबर ऑफ टन्स है, 50 पर सेंटीमीटर है। देखिए 50 टन्स पर सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए, 10⁻² आएगा, ऊपर ले लीजिए तो 10⁻² आएगा, तो ये 5000 टन्स पर मीटर है। गॉट इट। इट कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। कितना करंट कैरी किया, 2.5। द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर ऑन द एक्सिस इज। देखिए वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए आंसर क्या आएगा आपका, μ0Ni। μ0 की वैल्यू क्या है, देखिए 4π10⁻⁷, स्मॉल n की वैल्यू 5000 है और करंट है आपका 2.5। 2.5 इंटू 4 10 आएगा, एक ज़ीरो यहाँ पे ले लीजिए, 4 - 7 -3 आएगा और 5 पाई, 10⁻³ टेस्ला। देखिए ये आपका आंसर, पाई रखा है आंसर में। नाउ 35, द गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए वो क्या होगा, E/2me। ये आपका गायरोमैग्नेटिक रेशियो है, इज इक्वल टू डैश स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए स्पेसिफिक चार्ज का मीनिंग क्या है, ये आपको पहले पता चलना होना चाहिए। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए स्पेसिफिक चार्ज का मीनिंग है चार्ज अपॉन मास। चार्ज पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के लिए ये E/me आएगा। E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, me इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये दोनों को कंपेयर करना है, क्या करेंगे तो सेम आएगा। देखिए गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज इक्वल टू डैश स्पेसिफिक चार्ज। देखिए क्या करेंगे तो इक्वल होगा, यहाँ पे 1/2 लिखेंगे तो सेम हो जाएगा। गॉट इट। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/2। लेकिन आपको पहले ये पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक चार्ज क्या है, वो चार्ज अपॉन मास है। डन। नाउ 36, एल्निको इज एन एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर एंड कोबाल्ट। एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर एंड कोबाल्ट, दैट इज एल्निको। डन, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, परमानेंट मैग्नेट में आता है एल्निको। 37, देखिए द फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंस मेड फ्रॉम द मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 15 सेंटीमीटर। देखिए नाउ लेंस इन एयर है, पहले लेंस कहाँ पे है, देखिए लेंस इज इन एयर, लेंस एयर में है तो आपका फर्स्ट मीडियम जो है वो एयर आएगा, सेकेंड मीडियम लेंस खुद आएगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.5 है, और उसमें आपको फोकल लेंथ दी है 15 सेंटीमीटर।
कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए पॉजिटिव आएगा। देखिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होगा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू n2 माइनस n1/n1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f, f क्या आएगा 15, n2 माइनस n1 1.5 माइनस 1/1, 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए ये 0.5 है, इसको यहाँ पे ले लीजिए, 15 इंटू 0.5 क्या हो जाएगा 7.5 इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपका इक्वेशन 1 है। ध्यान से देखिए यहाँ पे when it is placed in liquid of refractive index 4/3, now lens is in liquid of refractive index 4/3। तो देखिए पहला मीडियम आपका क्या है, यहाँ पे लिक्विड आएगा 4/3 एंड दूसरा मीडियम यहाँ पे लेंस खुद है अभी 1.5। तो आपको इसके लिए क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ। देखिए वंस अगेन आपका इक्वेशन तो वही आएगा, लेकिन देखिए क्या होगा यहाँ पे 1/f डैश, 1/f डैश इज इक्वल टू n2 माइनस n1/n1 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए n2 क्या होगा 1.5 माइनस 4/3 अपॉन 4/3 आएगा, 1/r1 माइनस 1/r2 क्या आएगा, देखिए 1/7.5 फ्रॉम इक्वेशन 1। 1.5 इंटू 3 क्या आएगा 4.5 माइनस 4 क्या होगा 0.5 अपॉन 4 आएगा, बाई 3 कट हो जाएगा, 1/7.5 है। 0.5 को नीचे ले लीजिए क्या होगा 8, तो इनवर्स ले लीजिए तो f डैश क्या आएगा 8 इंटू 7.5 दैट इज 60 सेंटीमीटर। दैट्स योर आंसर। देखिए ये हमने पूरा कैलकुलेट करके आंसर लाया, लेकिन अगर आपको MCQ में पूछा है, मैं देखिए आपको डायरेक्टली सिखा देता हूँ कि अगर आपको लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दी है, जनरली वही देते हैं। ये आपका लिक्विड जो है वो वाटर है, 4/3 मीन्स 1.33, तो वो वाटर है। तो 4/3 अगर आपको दिया हो तो जो फोकल लेंथ आपकी क्या आती थी एयर में, उससे 4 टाइम्स ज़्यादा क्या आएगी वाटर में। रिमेंबर दिस, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया है तो ये आंसर 40 आएगा, 20 है तो 80 आएगा, 30 है तो 120 आएगा। डायरेक्टली यू कैन राइट दिस, क्योंकि क्या होगा देखिए यहाँ पे 0.5 होगा, ये हाफ हुआ, ये हाफ हुआ, देखिए अगेन 1.5 माइनस 4/3, ये 0.5 हुआ, गॉट इट, और फिर इनवर्स हो गया तो वो 4 टाइम्स हो जाएगा। डन, रिमेंबर दिस, you can directly write 4 times focal length then in air। ओके अगर एग्जैक्टली आपको 1.33 दिया होता ये, तो ये आंसर आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट 58 पॉइंट और 59 जितना आता, 58 पॉइंट समथिंग, ऑलमोस्ट 59 जितना आता। गॉट इट, रिमेंबर दिस थिंग। ओके नाउ, और देखिए ऐसे भी MCQ पूछता है कि अगर आप लेंस को एयर में से उठा के कहाँ पे ले गए लिक्विड में, देन व्हाट इज़ द चेंज इन फोकल लेंथ। ऑप्शन दिए होंगे आपको, इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट, यू कैन नॉट से एनीथिंग। क्या होगा इंक्रीज, पहले 15 था बाद में 60 हुआ, इट मीन्स फोकल लेंथ आपकी इंक्रीज हुई, तो यस पावर डिक्रीज होगा। अगर आप लेंस को एयर में से उठा के कहाँ पे गए वाटर में, तो आपका पावर क्या होगा डिक्रीज। डन, रिमेंबर दिस। नाउ 38,
टाइम टेकन बाय द सनलाइट टू पास थ्रू अ स्लैब ऑफ 4 सेंटीमीटर। देखिए स्लैब ऑफ 4 सेंटीमीटर, सो 4 इंटू 10⁻² मीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन 1.5। देखिए n इज इक्वल टू क्या आएगा, c/v आएगा, v क्या आएगा, d डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम क्या होगा nd/c, n क्या होगा 1.5, d क्या होगा 4 इंटू 10⁻², c क्या होगा 3 इंटू 10⁸। देखिए 1.5 इंटू 2 क्या होगा 3, क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻10 सेकेंड, ये आपका टाइम है। नाउ 39, if the tube length of astronomical telescope is 96 centimeter and magnifying power is 15 for normal setting, then the focal length of the objective is dash centimeter। देखिए if the tube length of astronomical telescope, देखिए tube length is 96 centimeter, tube length is FO plus FE, we know that। मैग्नीफाइंग पावर इज 15, देखिए मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा 4E, FO अपॉन FE दैट इज 15। तो इसके ऊपर से आप FO क्या लिख सकते हो 15 FE रख दीजिए यहाँ पे, तो FO इज इक्वल टू 15 FE प्लस FE इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर, देन 16 FE इज इक्वल टू 96, तो FE क्या आएगा 6 सेंटीमीटर, तो FO क्या आएगा 90 सेंटीमीटर। ये रहा ना, 6 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये आपका आंसर। आपको जो भी पूछा हो, आपको क्या पूछा है देखिए लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो आंसर आएगा 90। अगर फोकल लेंथ ऑफ आईपीस पूछा होता तो आंसर 6 सेंटीमीटर आता। एंड एट लास्ट 40 नंबर वाला एमसीक्यू आपका देखिए, photons of energy 2 electron volt and 2.5 electron volt successively illuminate a metal whose work function is 0.5 electron volt। देखिए द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या आएगा HF माइनस 5, तो K मैक्स 1, K1 मैक्स अपॉन K2 मैक्स क्या आएगा देखिए HF1 माइनस 50, वर्क फंक्शन तो चेंज होगा नहीं सेम मेटल के लिए, अपॉन HF2 माइनस 50 आएगा। देखिए HF1 क्या है 2, माइनस 50 क्या है 0.5, अपॉन 2.5 माइनस 0.5, देन 1.5 अपॉन 2 आएगा। देखिए 1.5 इट इज 15/20, गॉट इट। तो देखिए ये 3/4 होगा। देखिए आपको काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है तो आंसर 3:4 आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको पूछा क्या है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 मैक्स स्क्वायर अपॉन हाफ mv2 मैक्स स्क्वायर। देखिए हाफ m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आप रेशियो ले लीजिए, तो मैक्सिमम स्पीड का रेशियो क्या आएगा v1 मैक्स अपॉन v2 मैक्स, इट इज √3/2, इट इज √3/2। डन, दैट्स योर आंसर। आपको ध्यान रखना है लास्ट वाले एमसीक्यू में कि आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है या मैक्सिमम स्पीड का रेशियो पूछा है, ये आपको ध्यान रखना है। डन। देखिए ये आपका गुजकेट 2019 का पेपर हुआ, 2019
बहुत ही बढ़िया पेपर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2020 का पेपर सॉल्व करेंगे। डन। मिलता है देखिए नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आवजो, बाय बाय, सी यू, टाटा, सब्बा खैर, सायोनारा, अस्ता ला विस्ता, फिर मिलेंगे चलते चलते, खुदा हाफिज, दास विदानिया, जय श्री कृष्ण, जय अम्बे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर।